नमस्कार स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड। मैं एक बार और फिर से आपके लिए क्वेश्चंस का सेट लेकर आया हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा के पिछले पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। उसका यह सॉल्व पेपर्स है, इसको हम डीप में पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनकर लिखिए। इसका सही आंसर देना है। ऑप्शन हमारे पास ये है, जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। ऑप्शन 2 है, पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े थे। इसमें ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक गलत और दूसरा सही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राधाकांत दास देव। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत हुए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1939 में हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लाला लाजपत राय जी द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी से, उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन बी है, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन सी है, पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन डी है, पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन मतलब शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1922 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुन कर लिखिए। उसी प्रश्न का हिंदी में अनुवाद है यहाँ। कथन 1, कथन 2, कथन 3। कथन 1 में लिखा हुआ है, लोकसभा के 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीट अनुसूचित जातियों एवं 44 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। कथन 2 में दिया है, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। कथन 3 दिया है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। निम्न ऑप्शनों के हिसाब से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 व 3 है, लेकिन कथन 2 सही है, 1 और 3 गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। 1 है, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। कथन 2 है, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। निम्न ऑप्शन है, उसमें से हमें सही ऑप्शन चुनना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जलोढ़ मृदा मिट्टी मतलब भारत की मिट्टियों से लिया गया है प्रश्न। प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित 4 कथनों पर सही उत्तर चयन करना है, सही कथन ढूंढना है। इन ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ मिट्टी रेहू, थूर, चौपन,
जैसे नामों की भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम में लिखना है। सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक जाना है। तो इसके ऑप्शंस यहाँ है महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। अच्छा, इनको हमें क्रम से जमाना है, घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे लंबी नदी पहले आएगी, फिर लास्ट में सबसे छोटी नदी आएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। मतलब कि गोदावरी जो है 1462 किलोमीटर, सॉरी 1465 किलोमीटर है। उसके बाद है कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है। उसके बाद नर्मदा नदी जो 1312 किलोमीटर है। उसके बाद महानदी है 851 किलोमीटर है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ये है क्रम। ओके दोस्तों, अभी फिलहाल इतना ही क्वेश्चंस। दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, मुझे समझ में आएगा। फिर इसके बाद तुरंत इसके आगे के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा, और भी इनमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, उनको फटाफट लाते जाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, उस हिसाब से मैं भी आगे इसमें और अच्छा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है।